धर्म स्नेही प्यारे प्यारे भव्यात्माओं, आज हमारी पाठशाला का तीसरा दिन। 2 पेपर हमारे अच्छी तरह से हो चुके हैं। जब हमारे 2 पेपर अच्छे चले गए तो तीसरा पेपर हमको सुखदाई जरूर करेगा। पहले पेपर में हमने देखा था, पहला दिन था, हमको उस पाठशाला में चुप रहना सिखाया था कि हमको चुप रहना है, हमको क्रोध आदि नहीं करना है। कोई कुछ भी कहे लेकिन सबका उत्तर मौन, कि हमको क्रोध आदि का हमारा त्याग था। दूसरे दिन हमने उस पाठशाला में वृक्षों की तरह जिस प्रकार से वृक्ष में फल लगे होते हैं तो वह वृक्ष स्वतः ही झुक जाता है, ऐसे ही हमने झुकना सीखा था। क्योंकि बंधुओं कि जो वृक्ष जिसमें फल आदि होते हैं वह हमेशा झुका हुआ होता है, जिसमें फल आदि नहीं होते हैं उसको आप वृक्ष नहीं ठूट कहते हैं। इसलिए बंधुओं, तो पहले दिन हमने उत्तम क्षमा धर्म को देखा था। दूसरे दिन हमने उत्तम मार्दव यानी विनय भाव को देखा था। आज तीसरा है जिसका नाम है उत्तम आर्जव। आर्जव का अर्थ होता है सरलता, कि अपने जीवन में सरलता लाओ तभी आप मोक्ष मार्ग में प्रवेश कर सकोगे। अगर आपके अंदर सरलता नहीं है तो बंधुओं आपका मोक्ष मार्ग में कभी भी प्रवेश नहीं हो सकता है। लेकिन आज का व्यक्ति सरलता तो छोड़ इतना मायाचारी का खजाना होता जा रहा है कि उसका दिखावा बाहर से कुछ और होता है, अंदर से कुछ और होता है। बंधुओं, दोहरा जीवन हमारे जीवन को बर्बाद कर देता है। इसलिए हमें सरलता का जीवन जियो। कोई कितना भी कहे कि माता जी सरलता का जमाना नहीं है, जो व्यक्ति सरल होता है उसको ठगा जाता है। बंधुओं, यहाँ अंधा कानून है लेकिन कभी वहाँ अंधा कानून नहीं होता है। हमें यहाँ की परवाह नहीं करना। हमको तो परवाह को मनुष्य पर्याय में आए हैं, उस पाठशाला में बैठे हुए हो तो हमें अपने आगे का भाव सुधारना है, क्योंकि यह मनुष्य गति ही ऐसी गति है जिसके कारण से हम चारों गतियों की यात्रा कर सकते हैं। हम उस चौराहे पर खड़े हैं, लेकिन बंधुओं मुझे लगता है आज का व्यक्ति मात्र पूजन जरूर करते हो, मन में हो सो बचन उचरिए, बचन हो सो तन सो करिए। मात्र वह पूजा की लाइन में है लिया गई, मात्र उच्चारण में रह गया है, लेकिन आपका आचरण कुछ और हो रहा है। बंधुओं, ऐसे मायाचारी दोहरा जीवन कौन सी गति की तैयारी कर रहे हो? आचार्य उमा स्वामी महाराज कहते हैं माया त्रयज्ञो नश्व, कि मायाचारी करने से त्रियंच गति की प्राप्ति होती है। ओ बंधुओं, आपकी तो बात बात पर में मायाचारी होती है। मैं कहती हूँ कि आप मंदिर आए हो, भगवान के सामने भक्ति कर रहे हो, कहाँ कर्म छुड़ाने के लिए आए थे और कहाँ कर्म बांध करके चले जाते हो। आप कहोगे माता जी हम कौन से भगवान के सामने कर्म? मैं कहती हूँ बंधुओं 80% लोग क्या 90% लोग ऐसे हैं जो भगवान के सामने कुछ और होते हैं और बाहर कुछ और होते हैं।
भगवान के सामने दिखावा कर रहे हो, भगवान के सामने अगर हे जीव मायाचारी करोगे तो कौन सी गति में कहां जाओगे। तो बंधु बात चल रही है अपनी कि हम 3 लोक के नाथ के सामने भी जाकर के अपनी मायाचारी को नहीं छोड़ते हैं। कहते हैं अन्य क्षेत्रम कृतम पापम पुण्य क्षेत्रम विनश्यति और पुण्य क्षेत्रम कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति, कि अन्य क्षेत्र में किया हुआ पाप हम पुण्य क्षेत्र में आकर के काटते हैं, पुण्य क्षेत्र में आकर के अपने कर्मों की निर्जरा करते हैं। और हे जीव अगर तुम मंदिर में आकर के 3 लोक के नाथ के सामने अगर मायाचारी करोगे तो तुम्हारी क्या स्थिति होगी। वही बात सबके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि हम मायाचारी मंदिर में क्यों करेंगे। बंधु आप मंदिर में बैठते हो, मंदिर में भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़े होते हैं और आप भगवान के सामने पढ़ते हो नमो अरिहंताणम, पढ़ते हो नमोकार मंत्र, आप पढ़ते हो चट्टारी मंगल, चट्टारी शरणम आदि आदि पढ़ते हो कि हे भगवान मैं 4 की शरण में जाऊंगा। अरिहंते शरणम पवजामि, सिद्धे शरणम पवजामि, साहू शरणम पवजामि, केवली पड़तन धम्मम शरणम पवजामि, कि हे भगवान मैं 4 की शरण में जाऊंगा, 5वें की शरण में मुझे नहीं जाना है। मैं अरिहंतों की शरण में जाऊंगा, मैं सिद्धों की शरण में जाऊंगा, मैं आचार्यों की साधुओं की जिन धर्म की शरण में जाऊंगा। यानी जो है तो वह रहने दो, किसको दिखाना। क्योंकि बंधु यहाँ पर कहते हैं मायाचारी करोगे, यहाँ तो कोई नहीं देखता, वहां तुम्हारी कैसेट चल रही है। इसलिए अपने जीवन को सरलता में जियो, इस मायाचारी को छोड़ो। कहते हैं जब रास्ते पर एक व्यक्ति रास्ते पर जा रहा है और अचानक छाया का परछाई पड़ती है, उसने उस मित्र को दोस्ती करने के लिए बोला कि मित्र मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। वह राहगीर कहता है कि पहले बताओ तुम कौन हो। तो उसने कहा कि मेरा नाम यमराज है। जैसे यमराज का नाम सुना बोला नहीं नहीं मुझे कभी नहीं करना, मैं आपसे दोस्ती नहीं कर सकता हूं। वह यमराज कहता है कि मित्र तुम मुझे मित्र बनाओ या ना बनाओ, लेकिन मैंने तो तुमको अपना मित्र मान लिया। तो उसने कहा मित्र तुमने मुझे अपना माना, लेकिन तुमको एक वादा करना पड़ेगा। बोले क्या? बोले एक वादा करना पड़ेगा कि तुमको जब भी तुम मेरे पास मुझको लेने आओगे तो मुझे संकेत जरूर करोगे, मुझे संकेत करके आना, जिससे मैं भगवान की भक्ति कर लूंगा, मैं कुछ दान पूजन आदि कर लूंगा, कुछ दीन दुखियों की सेवा कर लूंगा, इसलिए मुझे संकेत करके आना। उसने कहा मैं वादा करता हूं मित्र, जब भी आऊंगा मैं तुमको संकेत करके आऊंगा। बंधु दोनों अलग हो जाते हैं। अब वह राहगीर को बड़ा विकल्प हो गया कि अब तो मेरी दोस्ती किससे हो गई? यमराज से दोस्ती हो गई। अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। और बंधु तुरंत तो वह घर में 1-2 दिन 3 दिन तो उदास था, लेकिन उसी दोहरे जीवन में पुनः जीने लगा। काफी समय हो गया, 1 संकेत 2 संकेत कितने संकेत आए पता नहीं। वह रात्रि में जैसे ही लेटा तो उसने कहा कि मित्र चलो। जैसे ही यमराज ने कहा वह व्यक्ति घबरा गया। बोले तुमने मायाचारी करते हो, तुम झूठ बोलते हो,
मित्र से ही तुम छल कपट कर रहे हो। उसने कहा कि यमराज कहता है मैंने कौन सी मायाचारी की, मैंने कौन सा छल कपट किया। बोले आपने कहा छल नहीं है तो क्या, छल से मुझे छल रहे हो। आपने कहा था कि मैं तुमको संकेत करके आऊंगा, आपने वचन दिया था और बिना संकेत किए आप आ गए। उसने कहा नहीं मित्र, मैंने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार संदेशा आपको दिए हैं, लेकिन मित्र तुम उस संकेत को नहीं समझे तो मैं क्या करूं। वह कहता है कौन सा संकेत। बोले मैंने पहला संकेत दिया था कि तुम्हारे बाल सफेद कर दिए थे कि हे मित्र अब सावधान हो जाओ, अब ज्यादा दिन का जीवन नहीं, जितना जीवन बचा है तो सादा जीवन जियो, लेकिन अब आयु का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए मित्र मैंने सबसे पहले तुम्हारे बाल सफेद किए थे, लेकिन तुम नहीं समझे और तुम जाकर के बाजार में क्या करा के आ गए। समझ गए, इनडायरेक्ट बात जल्दी समझ में आती है। तुम डाई करा करके आ गए, इसलिए अब मेरा दोष नहीं। मैंने दूसरा संकेत दिया था कि तुम्हारी आंखों से दिखना कम हो गया था, लेकिन तुम इतने होशियार निकले कि तुमने जाकर के डॉक्टर से के पास जाकर के चेकअप करवाया और कहते हैं चश्मा लगा के आ गए। मैंने कहा था छोड़ दो अब मायाचारी, अब बाहर की दुनिया को मत देखो, अब एक बार अपने अंदर को देखो, भगवान को देखो। लेकिन तुम हमसे ज्यादा होशियार निकले, तुमने चश्मा लगा लिया। और मैंने तीसरा संकेत भेजा था कि तुम्हारे दांत तोड़ दिए थे, दांत हिलने लगे कि कम से कम जब भूखा पेट रहेगा तो भगवान की याद आएगी कि अभी भी उस प्रमाद में मत जाओ। लेकिन तुम हमसे ज्यादा फिर होशियार निकले कि हमने तो सामने के 2-3 दांत तोड़े थे, तुम तो पूरी 32 लगवा के आ गए। पुनः तुमने दूसरी 32 लगवा ली। मित्र अब मेरी क्या गलती। चौथा संदेश भेजा था कि तुम्हारे घुटनों में दर्द कर दिया था कि अब मत मायाचारी के पीछे पीछे भागो, कब तक गधा मजूरी करोगे, वो अपने जीवन को अच्छा बनाओ, अब भगवान के दर्शन करने जाओ। लेकिन मित्र तुम्हारे पैरों में दर्द किया, तुम इतने होशियार कि तुम पैदल आना बंद करके तुमने 4 व्हीलर 2 व्हीलर का सहारा ले लिया, चलना ही बंद कर। अब इसमें मेरी गलती क्या है। तुम बंधुओं ये मायाचारी है, भगवान की आप भक्ति करने आ रहे हो। कहते हैं खाने के चावल अलग होते हैं और मंदिर के चावल अलग होते हैं। महिलाओं को पता चला, अचानक आ रही हैं, सोच करके आए थे कि सप्तमी है, मंदिर में आकर के पता चला कि आज तो सप्तमी अष्टमी एक साथ हो गई और मेरा व्रत है। अब द्रव इतनी सी लाए थे तो एक चिटक की 2 चिटक कर ली, हो गए। जय जय नाथ परम गुरु हो। ऐसी ये क्या है, ये सब मायाचारी है। कहते हैं अलग से बादाम आ रही है। आप लोग जब किराने पर जाते हो उस दुकानदार से तो कहते हो कि भैया पूजा की सुपारी दे दो, पूजा वाली बादाम दे दो, खाने की बादाम अलग। कौन सी? मामरा है, अमेरिकन कौन कौन सी आती है खाने के लिए, अमेरिकन खाने के लिए मामरा। ओ भैया 3 लोग के नाक के सामने चढ़ाना है तो हमें पूजन की बादाम दे दो। पूजा की बादाम विजय जी अलग से आने लगी हैं, यानी कैसे जो तो बंधुओं ये मायाचारी किसके लिए? एक कैसेट तो चल ही रही है
अपने धर्म में प्रवेश करना है तो थोड़ा सा झुकना सीख जाना। पद से बड़े हो सकते हो, लेकिन कहते हैं पैसों से बड़े नहीं कहलाते हैं। भवन रत्नों में नहीं पत्थरों से खड़े होते हैं। भवन रत्नों से नहीं पत्थरों से खड़े होते हैं। वही भवन एक दिन जमीन पर पड़े होते हैं। इंसान की कीमत रत्नों से आंकने वालों, इंसान की कीमत रत्नों से आंकने वालों, इंसान रत्नों से नहीं इंसानियत से बड़ा होते हैं। इसलिए अगर आपको बड़ा ही बनना है तो झुक जाओ। जितना झुकोगे उतने ऊपर उठोगे। अभी यार चमर प्रातिहार के अर्घ चढ़ाएंगे, आप स्वयं देखना वह चमर पहले नीचे जाते हैं, इसके बाद में ऊपर जाते। कभी चमर ऊपर गए क्या? नहीं, पहले चमर नीचे जाते हैं, इसके बाद में चमर ऊपर जाते हैं। इससे हमको शिक्षा लेना है। उत्तम मार्दव धर्म कहता है कि पहले झुको, इसके बाद में तुम प्रभु बनोगे। अगर प्रभु की यात्रा करना है, प्रभु बनना है, तो हमें झुकना सीखना चाहिए। हमें अपने अहंकार का विसर्जन करना चाहिए। आकाश में उड़ते बादल कभी आपकी प्यास नहीं बुझाते हैं। जमीन में बहता हुआ पानी ही आपकी प्यास को बुझा सकता है। इसलिए जितने लघु बनेंगे उतनी ही प्रभुता की प्राप्ति होगी। इसलिए अपने जीवन में अहंकार का विसर्जन करें, उत्तम मार्दव धर्म को अंगीकार करें। इन्हीं पुनीत भावनाओं के साथ जय बोलिए उत्तम मार्दव धर्म की चलेंगे। 3 बार जाप करेंगे। ओम भीम उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः।